अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दरवेश की दुनिया के साथ मैं हूँ फातिमा वसीम और हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आपके फेवरेट प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब, जो कि रूहानी स्कॉलर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और पामिस्ट भी हैं। और इनके बताए हुए सारे सॉल्यूशंस के बाद आई डोंट गेस कि आप लोगों के घरों में कोई भी प्रॉब्लम रहता होगा। तो आज जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बंदिश। हर किस्म की बंदिश हो गई, रिश्ते में बंदिश हो गई, कारोबार की बंदिश हो गई, आपके जो सारी चीज़ें स्मूथ चल रही होती हैं उनके ऊपर जो बंदिशें लगती हैं, नजरें बद जो आती है, इन सब के वजीफे वगैरह पूछेंगे आज सर से और इन सब के हल भी पूछेंगे। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, मेरी बेटी खैरियत से है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बेटा आज तुमने बड़ा अच्छा टॉपिक चुना कि बेटा आप हैरान हो जाओगी कि मैं जब भी मेरा जो अपना चैनल है जहाँ मैं बैठता हूँ तो सबसे ज़्यादा मैसेज जो आते हैं कहते हैं मुझे मेरे कारोबार में बंदिश हो गई है, मेरे रिश्ते में बंदिश हो गई है, मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी में, मेरी हेल्थ में, मेरी सेहत में, मेरी हर चीज़ चलती हुई चीज़ ख़राब हो गई है। तो आज बेटा हम उसी पर बात करेंगे कि चाहे कोई रिश्ता है, चाहे कोई कारोबार है, चाहे कोई हेल्थ है, चाहे कोई और चीज़ है जो बंदिश का शिकार है, रुकावट का शिकार है, जिसमें प्रॉब्लम आ गई है, चलते चलते रुक गया। एक बंदा टैलेंटेड है, बहुत एफर्ट कर रहा है, बहुत एफर्ट कर रहा है, लेकिन उसका काम नहीं हो रहा। एक बंदा टैलेंटेड है, बहुत काम कर रहा है, उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक बंदा कोई चीज़ बेच रहा है, चीज़ बेस्ट है, लेकिन वो चीज़ बिक नहीं रही। यानी कि रूटीन से हट के जब रुकावट आएगी, बंदिश आएगी, तो इसे हम ये भी कहें कि बंदा हाईली टैलेंटेड लेकिन उसको टैलेंट के मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही। तो हम उस सारी बंदिशों पर, उन रुकावटों पर बात करेंगे जो किसी भी बासलाहियत इंसान के रास्ते में रुकावट और फतह से दूर है वो बंदा। सर क्या वाकई बंदिश और नहुसत जैसी जो चीज़ें हैं वो हकीकत रखती हैं? आप हैरान हो जाएगी जब भी कोई बंदा हाईली टैलेंटेड है और उसको वो नौकरी नहीं मिल रही, एक बात, और जब कोई बंदा बेस्ट चीज़ बना के बैठा कारोबार में, उसको वो चीज़ नहीं बिक रही, या कोई दुकानदार उसके पास उसने सस्ती चीज़ रखी हुई है, बंदा उसके पास आ ही नहीं रहा, मार्केट से सस्ती चीज़ रखी हुई है और बेस्ट चीज़ बनाई हुई है और बेहतरीन चीज़ बनाई हुई है और मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक बनाई हुई है, लेकिन फिर भी वो नहीं बिक रही है। एक बंदा वो बड़ा इंटेलिजेंट है, समझदार है, उससे ना अहल लोगों को नौकरी मिल रही है, उसको नौकरी मिल रही, तो इससे हम कहेंगे वो बंदिश या रुकावट का शिकार है। आज हम उन सारे पॉइंट्स पे, उन सारी बातों पे करेंगे। वो ज़िक्र-अस्कार बताएंगे, वो तस्बीहात बताएंगे, वो अल्लाह के नाम बताएंगे, वो कुरानी सूरतें बताएंगे, वो रूहानी इलाज बताएंगे, जिसके बाद आपकी लाइफ चाहे रिश्ते की बंदिश है, चाहे कारोबार की है, चाहे सेहत की है। सेहत की बेटा बात को पता होता है कि आपके बंदिश ऐसी लगी आपके ऊपर कि आप टेस्ट पे टेस्ट कराई जा रहे हैं, टेस्ट पे टेस्ट कराई जा रहे हैं, बीच में कुछ क्लियर नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ क्लियर है। डिप्रेशन ज़्यादा है, एंग्जाइटी ज़्यादा है, सेंसिटिव है, हसास है, आप परेशान है, बीमारी नहीं, लेकिन आप बोझल हैं, सेंसिटिव है, गिरे गिरे रहते हैं, तो इससे हम कहीं बात को नज़र भी लग जाती है, तो नज़र भी कहीं ना कहीं ऐसा इफेक्ट करती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि कोई भी रिश्ता, कोई भी जॉब, कोई भी काम, कोई भी बंदा अगर किसी रुकावट को महसूस करता है, उस रुकावट को हमने दूर कैसे करना है। अच्छा सर, मेरा ये भी मानना है कि अगर हम लोग जितना मर्जी हमने अचीव किया वो तो है तो हमारे अपनी ज़ात के लिए ना, हमें लोगों को ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि लोग इस चीज़ में हसद कर लेते हैं। बेटा मैं बड़ी दफ़ा पहले बात बता चुका, आज मैं फिर अपने नाज़रीन को बताऊँगा कि जब मौला कायनात का हर लफ्ज़ जो मौला अली हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी हर बात ना मोती है, सोना है, हीरे जवाहरात हैं, वो सोने में तोलने के बराबर। जब पहली दफ़ा मैंने उनकी ये बात सुनी ना बेटा कि वो फरमाते कि अपनी कामयाबियाँ और अपनी खुशियाँ अपने करीबी लोगों से छिपाओ, तो मैंने कहा ये बात किधर गई कि अपनी कामयाबियाँ, अपनी खुशखबरियाँ, अपनी अचीवमेंट्स जो आपको अल्लाह दे रहा है, इनामात दे रहा है, तो आपके जो दाएं बाएं लोग उनसे छिपाओ, तो मैं कहा वो तो सबसे करीब है आपके। तो बाद में समझ यही आई कि जो बाहर दाएं में आपसे दूर लोगों ने आपसे क्या लगे, आपको पैसे आ गए, आपको बेटा आ गया, आपकी नौकरी मिल गई, आपकी गाड़ी आ गई, उन्हें आपसे कोई गर्ज नहीं। आपसे कंसर्न और गर्ज आपसे करीबी लोग, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपके हल्के। यकीन करें जब बंदा, मुझे अभी तक याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, तो मेरे सारे दोस्त कहते थे हमें ये गुस्सा नहीं है कि हमें क्यों नहीं, हमें गुस्सा क्यों को मिला है। या मेरे पास कुछ ऐसी खवातीन आती है, कहती फलां आपका जो बंदा आपके पास आता है उसने फॉर्च्यूनर ले लिया, उसने मर्सिडीज ले लिया, उसने पोर्शे ले लिया, हमने क्यों नहीं ली। तो ये जो है ना, ये एलिमेंट जो है कि अब इसी वजह से मौला कायनात ने फरमाया था कि आपको अल्लाह जो इनामात देता है, खुशियाँ देता है, कामयाबियाँ देती है, और आपकी ज़िंदगी में जो अल्लाह की बहुत कामयाबियाँ खुशियाँ मिलती है उनको अपने तक रखो। हम करते क्या हैं, हम या कोई खुशी मिली नहीं, कोई सालगिरह है, कोई बर्थडे है, कोई गाड़ी है, कोई मकान है, फौरी ठा 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 नेट पे लगाते हैं, और नेट पे लगाने के बाद घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, बीवी उधर मुँह बना बैठी, बंदा उधर बैठा है, तो ये लड़ाइयाँ झगड़े क्यों होते हैं कि आपको नज़र लग जाती है। तो मैं वही बात है कि आप भी अपनी जो हकीकी कामयाबियाँ हैं वो अपने करीबी लोगों से छुपाना ज़रूरी होता है सर। और एक ये भी है कि घरेलू परेशानियों की असल वजह रूहानी मसाइल होते हैं या कुछ और?
बड़ा मिजाजों का फ़र्क जो है ना, जो मैं अभी तक समझा लोगों को, कल्चरल डिफरेंस और मिजाजों का जो फ़र्क है, और सब्र का कम होना, और अल्लाह की मौजूद नेमतों का शुक्र ना करना। यकीन करें, जब कोई बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करता है, तो दो काम उसके अंदर रहते हैं। एक तो सब्र आ जाता है, फिर अल्लाह उस पर और देता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा शुक्र अदा करो, सब इन अल्लाह बासाबरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, और जो मेरा शुक्र करता है मैं उसको और देता हूँ। हमारे अंदर मटीरियलिज्म इतना आ गया, मादियत परस्ती इतनी आ गई है, भाग दौड़ इतनी आ गई है कि मौजूद नेमतों का हम शुक्र अदा नहीं करते। मैं कई दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि हम माजी के जो वाक़यात गुजर गए ना, उनको लपेटा लगाते रहते हैं, क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, और आने वाले वक्त में ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। हम माजी की नाकामियाँ, माजी की परेशानियाँ और आने वाले अंदेशों में अपने हाल को ख़राब करते हैं। हमें अल्लाह की मौजूद नेमतें, सबसे बड़ी मौजूद नेमत पता है कि हम सांस लेते हैं। अस्पताल भरे पड़े हैं, पफ लगे हुए हैं, पंप लगे हुए हैं, एलिवेटर्स में उस पर लगे हुए हैं, भरे पड़े, सांस नहीं ले पाते। जब आप सांस लेते हैं, फिर अगली बात है, हमारे दाएं बाएं अस्पतालों में जाएं, बेशुमार लोग जो वाशरूम नहीं जा सकते, अब आराम से जा रहे हैं। बेशुमार लोगों के गले पके हुए, खुरा उनको लिक्विड जाता, खाना नहीं खा सकते। बेशुमार लोग ऐसे, मैं यहाँ पे एक बंदे का नाम लूँ, उनासस, एक ना 80 के अशरे का बहुत अरबपति इंसान था, तो उसके साथ एक अजीब सी बीमारी लग गई हमारे देखने, शुक्र करें। बीमारी उसको ये लगी कि उसके ना जो पलक है ना, वो अपनी मर्जी से झपक नहीं सकता था। उनासस जो अरबपति दुनिया का इंसान था, अदनान खशोगी भी था, उसको बीमारी क्या लगी कि वो हम सारा दिन अपनी पलक अपनी मर्जी से झपकते हैं। वो पलक झपकनी बंद हो गया। जब पलक झपकना बंद हो गया ना, तो डॉक्टर क्या करते थे, सुबह आके उसको उसके अंदर कोई दवाई डालते थे, उसकी आंखें खुल जाती थी, और शाम को उसको बंद कर देते थे, यानी कि वो अपनी मर्जी से खोल नहीं सकता था। एक बंदे ने उसका इंटरव्यू किया, तो इंटरव्यू करने उससे पूछा कि आप अरबपति आदमी हैं, तो आपकी ख्वाहिश क्या? कहता मेरी ख्वाहिश ये कि मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लें, मेरे सारे पैसे ले लें, मैं सब कुछ दान करने को तैयार हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी पलक को झपक सकूँ, अपनी पलक को झपक सकूँ। इसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा जो मुजस्समा साज था, तस्वीर बनाता था, वो जब आखिर में फालिज़दा हो गया, तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा मेरी एक ख्वाहिश अगर पूरी हो जाए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके हाथ फालिज़दा हो गए थे। कहते मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने चेहरे पर बैठी मक्खी को अपने हाथ से हटा सकूँ। यानी कि हम सारा दिन ये काम करते हैं, हमें शुक्र का एहसास नहीं होता, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चलिए ठीक है सर, इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, सनी है सराय आलमगीर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या? मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल है कि मैं 5-7 जॉब कर चुका हूँ, जिससे मुझे कामयाबी नहीं मिली, तो कहीं कहीं टाइम होता है, 2-3 हफ्ते होते हैं, तो कारोबार नहीं चलता, बिल्कुल भी बिस्मिल्लाह नहीं होती। तो दूसरा मेरा सवाल है कि मेरी वाइफ के ना बहुत ही ज्यादा बाल गिरते हैं, बहुत ही ज्यादा, तो मुझे कोई नुस्खा बताएं और कोई वजीफा वगैरह बता दें। नुस्खा और कोई वजीफा बता दें। 2 सवाल मेरे बेटे ने किया। पहले मेरी जो बेटी है वो काम जरूरी है, बेगम ने कहना कि मेरे सवाल का जवाब नहीं है, तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया। मेरा बेटा, जितने लोग हमारे में देख रहे हैं कि जिनके बाल गिरते हैं और बाल गिरने की वजह से वो परेशान है, उनका नुस्खा मैं यहाँ बताता हूँ ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। पहला काम ये करना है कि सिंपल आपने अलसी लेनी है, अलसी आपने ले ली, जितनी अलसी लेनी उतनी आपने चावल ले लेने, इन दोनों को आपने उबाल लेना है। उबालने के बाद पानी जब खत्म हो जाएगा, इनका पेस्ट बन जाएगा। जब अलसी और चावल गल जाएंगे, गलने के बाद आपने क्या करना है, इतना इसमें कोकोनट ऑयल डाल लेना है। कोकोनट ऑयल डाल लिया, ये आपने अपने बालों पे लगाना है, इससे आपके बाल नहीं गिरते। एक बात। दूसरी बात है कि जब बाल गिरते हैं ना, अंदर से कोई नेगेटिव चेंज होती है। आपने अलसी के आधा चमचा नाश्ते में भी खाना है। 2 काम। तीसरा, अगर आप ये काम नहीं कर सकते, उसमें रोगने बादाम लें, नारियल का कोकोनट ऑयल लें, बादाम का तेल लें, सरसों का तेल लें, रोगने बादाम लें, चारों तेलों को मिक्स करके रख लें। आप रात को अगर बालों पे लगाते हैं तो उससे भी बाल नहीं करते। तीसरी बात, आसान काम, अगर आप एलोवेरा लगाते हैं, कुआरगंदा लगाते हैं, उससे भी बाल नहीं करते। सबसे आसान काम सिर्फ कोकोनट ऑयल आप शुरू कर दें, उससे आपके बाल नहीं गिरते। दूसरा, इसने कहा कि मेरा कारोबार का प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसे सारे बंदे जिनको कारोबार की प्रॉब्लम आती है, 2-3 काम करने हैं। या रकीबो या हफीज़ो, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या हयो या कयूम या लतीफ़ 500 बार, या गनियो या मुगनियो 500 बार, और पानी पे सूरह फल्क सूरह नास 41 बार दम करके पीना है। जब ये करेगा, इसकी रुकावट भी दूर हो जाएगी, काम भी ठीक हो जाएगा, और जो हमारी बहू, हमारी बेटी है, उसके बाल भी गिरना बंद हो जाएंगे। ठीक है सर, इसके साथ हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, सामिया है लाहौर से। जी सामिया, आप हमें सुन सकती हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका सवाल क्या? जी ऐसा है कि मेरे ये जो है 51 ईयर्स ओल्ड है, और मेरी शादी हुई थी लेकिन तलाक होगी। उसके बाद जो है वो चीज़ें कुछ जिन्नात का शायद असर है, चीज़ें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, और अभी जो है वो जोड़ों का भी मसला हो गया हुआ है मुझे।
मुझे यही पूछना था कि क्या मेरे साथ वाकई चीजें हैं या कुछ किस तरह के असरात हैं या और शादी का पूछना था कि होगी या नहीं होगी। मेरी बेटी का नाम क्या है? आपका नाम है सामिया, अरे नाम आपकी ही डेट ऑफ बताना, बर्थ नाम ही क्या का डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 17 अप्रैल 1974। पूछे गुस्सा आता है कि नहीं आता? आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता? जी बहुत ज्यादा। बेटा ये गुस्से वाली डेट ऑफ बर्थ है। डोमिनेशन, पोजेशन, एग्रेशन। मेरा बच्चा सच बताना, मेरी बेटी हो, डोमिनेशन, पोजेशन, एग्रेशन कितना आप में? बहुत ज्यादा। ये नेचुरल है या किसी हादसात की वजह से, वाकयात की वजह से हुआ है? नहीं, डिफरेंट हुए भी हैं, काफी वाकयात भी इस तरह से होते हैं लाइफ में, हुए भी हैं। मेरी बेटी गुस्सा कैसे निकालती है? सच बताना है। नहीं, घर में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस पे निकल सके, लेकिन दीवार पे, मेरा बच्चा दीवार पे या शीशे पे निकाल लिया कर, कोई बात नहीं। मतलब कि छोटे भाई नहीं है आपके घर पे? नहीं, कोई भी नहीं है, छोटे बहन भाई और कोई भी नहीं है जो गुस्सा बर्दाश्त कर सके, इसलिए बर्दाश्त ही करना पड़ता है फिर। चले, मेरी बेटी का नाम क्या है? सामिया। सामिया बेटा मैं भी बताता हूँ, जो अभी आपने एज बताई है, पहली बात है कि इंशाल्लाह बड़े रहमान से मैं रब से कहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी होगी और बहुत जल्दी होगी इंशाल्लाह, और वो कामयाब होगी। एक बात। दूसरी बात बड़ा, मैं बच्चियों के वाले से एक बात ज़रूर करूँगा कि मेरी वो बच्चियाँ जो अपने घरों में मौजूद हैं और अपने गुस्से की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से अपना घर ख़राब करती, तो मेरा मशवरा बेटे के ना करो। पाकिस्तानी माशरा जो है ना, अभी उस लेवल पे अवेयर नहीं हुआ, अभी इस माशरे में वो जान नहीं आई कि वो बराबरी के हकूक़ दे सके। यहाँ पे मेल डोमिनेशन है यहाँ पे स्पेशली रिश्तों में मर्दों की बर्तरी है। अब मुझे इससे इख्तलाफ है, मैं नहीं मानता ये होनी चाहिए, लेकिन ये सच है, ये कड़वा गुड़ बनना पड़ेगा। लेकिन इक्विवेलेंस भी तो होनी चाहिए ना। मेरा ख्वाब है, मेरा ड्रीम है, मेरा ख्वाब है इक्विवेलेंस हो। मेरा ड्रीम है कि हमारे मर्दों को अवेयरनेस आए। मेरा ये विश है, मेरी ये दुआ है कि मेरे मर्दों को ये ख्याल आए, क्योंकि कल की मर्दों की बेटियों ने, उनकी भी शादी होनी है, कल मर्दों की बहनों की भी शादी होनी है। लेकिन मादरत के साथ हमारा मुआशरा अभी अवेयर नहीं है। हमारे माशरे की ये प्रॉब्लम है कि मुझे पीछे एक टीवी प्रोग्राम में बैठा था, मेरी जो वहाँ पे मेरे साथ एक खातून थी, वो कहने लगी कि बच्चियों को कॉन्फिडेंस दें, पहले दिन ही अपने हकूक़ मांगनी शुरू कर दें। मैं कहा बेटा मेरी बहन ब्रेक लगाएं। आप अगर पहले दिन जाके बहू जाके हकूक़ की लिस्ट के खड़ी हो जाएगी तो 15 दिन में 70% तलाक़ी हो जाएगी। कहती क्यों होगी, तलाक घर में तो आ जाएगी। मैं कहा नहीं, हमारे माशरे को एजुकेशन की ज़रूरत है, हमारे माशरे को अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमारे माशरे को सिखाने की ज़रूरत है मर्दों को। हमारा माशरा अभी उस काबिल नहीं है कि वहाँ पे बराबरी की बात है। मैं फिर कहता हूँ, मुझे मैं पसंद नहीं करता मेल डोमिनेशन को, मर्दाना को। नो, मैं चाहता हूँ बेटियों को दी, लेकिन वो बेटियाँ मेरे पास जो पिछले 30 साल का डाटा है, जिनको मैंने कहा कि बेटा आपकी शादी हो गई, आपने पहले 6 महीने चुप करके खामोशी से देखना है। जिसने इस पे अमल किया वो कामयाब ज़िंदगी गुजार रही है। और दूसरी बात है कि पहले 1.5 साल हर मेरी बेटी का, बेटे की जिनकी शादी होती प्रॉब्लम होती है, जिन्होंने 1.5 साल गुजार लिया उनकी बाद में शादी कामयाब हुई। क्योंकि अगर आप 6 महीने 1.5 साल वहाँ पे कड़ा टाइम गुजारने के बाद अगले 30-40 साल एंजॉय करती हैं, ये घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप पहले 6 महीने साल में लड़ के घर आ जाती हैं तो घर में बड़े प्रॉब्लम है, बड़े मसाइल है, सीधी सी बात है। घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, मुआशरा, सोसाइटी, फिर आप डिप्रेशन, टेंशन। तो मेरा मशवरा है, मैं फिर बार कह रहा हूँ कि मैं एग्री नहीं करता कि मर्दों की डोमिनेशन होनी चाहिए, लेकिन ये है मुसीबत है। अब आपने करना क्या, देखें ना मेरे बच्चे, आपके साथ जो भी हादसा हुआ है, अब प्रॉब्लम तो शुरू होगी ना। मेरा मशवरा है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी आ जाती है, सब्र करें। और बंदे इतने बगैरत भी नहीं होते, जब आप सब्र करते हैं तो आखिरकार उनको शर्म आ जाती है, तो फिर ख्याल करते हैं। अब लेक्चर तो बड़ा हो गया। मेरी बेटी के लिए सवाल किया उसकी दूसरी शादी के वाले से। ऐसी मेरी सारी बेटियां जिनको प्रॉब्लम हो गई है, जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनकी ख़राब हो गई, घर वापस आ गई, दोबारा शादी करना चाहती हैं, इन सब ने करना क्या था कि इनकी रुकावट, जो हमारा टॉपिक है रुकावट बंदिश, वो रुकावट बंदिश दूर हो ताकि इनकी शादी हो सके। मेरे बच्चों साहब, आपने चाहे कोई लड़का है, चाहे कोई लड़की है, चाहे कोई पहला शादी, चाहे कोई दूसरी शादी है, आपने करना है या रकीबो या हफीज़ो, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या लतीफ़ो या हलीमो, या लतीफ़ो या हलीमो 500 बार। अब हर कोई बंदा आपको देख के पसंद करे, या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह 500 बार। फिर बोलता हूँ, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या लतीफ़ो या हलीमो 500 बार, या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह 500 बार। और जुमरात या जुमे को सूरत तहा पानी पे दम करके पीनी है। एक तो ये काम करना है। दूसरा, जिससे रुकावट बंदिश दूर होती है, चाहे कारोबार की है, चाहे रिश्ते की है, चाहे कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए मेरे बच्चों आपने करना है, एक बोतल पानी लेनी है, एक अरके गुलाब की बोतल लेनी है, एक बोतल पानी, अरके गुलाब की बोतल। इस पर आपने पढ़नी है सूरह तारिक 111 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात 11 बार, और सूरह जो ताहा है, शादी की रुकावट के वाले से दुनिया की बेस्ट चीज़ है, एक बार पढ़नी है। ये पानी आपने दम कर लिया, अरके गुलाब भी आपने दम कर लिया।
ये पानी आपने 41 दिन पीना है, इसमें पानी मिक्स करते रहना है। कुछ बच्चियां सवाल करेंगी पाकी ना पाकी, आपने मेरा बेटा ये पानी हर हाल में पीना है, हर हाल में पीते रहना है, पानी और मिक्स करते रहना है। एक बात और, अर्के गुलाब आपने दम किया है, अर्के गुलाब के साथ आपने ये करना है कि 3 मुख्तलिफ दिनों में आपने नहाना है। अगर कल नहाना है तो 2 दिन बाद, लगातार 3 दिन में नहा सकते हैं, ब्रेक के साथ भी नहा सकते हैं, और हर हाल में नहा सकते हैं। ये तस्बीहें करनी है, ये पानी पीना है, इंशाल्लाह रुकावट दूर होगी और शादी भी हो जाएगी और रुकावट भी दूर हो जाएगी। और मैं इसमें हमारे वो लड़के, हमारे वो जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे मुझे इतराज़ करते हैं कि आप बेटियां करते रहते हैं। फिर मुझे प्यार है बेटियों से, सीधी सी बात है, बेटियां दुनिया की बेस्ट चीज़ अगर है दुनिया में तो बेटी है। इसमें कुछ माँ का रूप अगर नज़र आता, बेटी में रूप आता, बहन, ये बेटी में सारे रिश्ते हैं, वो माँ भी है, वो बहन भी है, वो बेटी भी है, वो पूरा खुदा का नूर भी है, वो रब भी है, आने वाले वक्त की तख्लीक का दौर भी है। ये मासूम परियाँ हैं जिस घर में, मैं अक्सर कहता होता हूँ, जिस घर में बेटियाँ रोती हैं उस घर में रिस्क नहीं आता। जिस घर में बेटियाँ खुश होकर जाती है ना, बाप जाते हुए उसकी, बाप या भाई जाते हुए उसकी, चाहे छुपा के दें। ये भाभियाँ बड़ी बाज़ का ज़ालिम है, सारी नहीं, बाज़ का बड़ी ज़ालिम, बाज़ भाभियाँ अच्छी खुद कहती हैं इसको कुछ दे के तोड़े घर से। तो अगर कोई बेटी घर आती है और बताती हुए आप उसको पैसे देते हैं, बड़ी खुश होती है, उसका बिल दे दें, बिल नहीं देती है, उसे कोई और खर्चा पूरा कर दें, उसके बच्चों को कपड़े दे दें, चीज़ें दे दें। और अल्लाह का वो फरमान ना भूले, अल्लाह कहता है कि जो खुदा के रास्ते में देता वो इस तरह के, उसने एक दाना बोया, उसकी 7 बालियां, हर बाली से 100 दाने निकले। जिनके अगर आप किसी बेटी को देते हैं, आका करीम ने फरमाया था, किसी ने पूछा या रसूलल्लाह, दुनिया का बेहतरीन खर्चा कौन सा अगर मैं कहीं करूं, आपने फरमाया था कि वो बेटी, वो बहन जो तलाक की सूरत में या बेवा होकर आप घर आती है, जो पैसा आप उस पर लगाते हैं वो दुनिया का बेहतरीन सदका है, वो दुनिया का बेहतरीन खर्चा है। अगर ऐसी बेटी घर में आ गई तो वो बेचारी ना गुलाम बन के रहती घर में। उसको इज्जत दें, उसको रिस्पेक्ट दें, पहले तो उसकी कोशिश करें उसकी शादी हो जाए। खुदा न करे अगर शादी नहीं होती, हमारा माशरा बड़ा जालिम है, वो कहता मैंने जवान लड़की लेने लेनी है, उसको रिस्पेक्ट के साथ दें। जब वो खुश होगी रब खुश होगा, जब रब खुश होगा तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है सर, लेकिन अगर एक सर्वे के हिसाब से देखा जाए, सबसे ज़्यादा जो बंदिशें होती हैं वो होती रिश्तों में ही है सिर्फ, या कारोबार को लेके जब लोग एक दूसरे से हसद करना शुरू कर देते हैं? कारोबार में ज़्यादा आती है, कारोबार में ज़्यादा, रिश्तों में आती है। रिश्ते में ना ऐसा ऐसा अवेयरनेस आ गई है। मैं अक्सर एक और बात यहाँ पे कहूँगा, सीधी सी बात, मैं अपने देखने वाले से कहूँगा, बेटा आपकी लाइफ में कोई रिलेशन आ गया है, अगर आप उसको अच्छी तरह चेक कर रहे हैं, चाहे लड़का लड़की को, लड़की लड़के को चेक कर रही है, अगर आप देखते हैं रिलेशन सीखनी है तो अपने आप को प्रेशर कुकर में डालने की हमाकत नहीं करनी। नो 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 नो। बल्कि मैं एक और बात करता हूँ कि आपकी शादी हो गई है, शादी के पहले 2-3 महीनों में आपने देख लिया कि ये बंदा बहुत जालिम है, मुतशद्दद है, शराबी है, कबाबी है, जानी है, तो बेटा अगर देखोगे नहीं निभती ना, आराम से जान छुड़ा के 30 साल के कबाब बनने से बेहतर है कि दूर हो जाओ। रिश्तों में भी रुकावट आती है, कारोबारी मामला भी आती है। जहाँ भी रुकावट आएगी, जनरल रुकावट के लिए तस्वीर बताता हूँ, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या हय्यु या कयूम या लतीफ़ 500 बार, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 500 बार अगर आप पढ़ते हैं, चाहे रिश्तों में है चाहे जहीं भी, और रुकावट दूर होती है और चीज़ें आसान हो जाती है। ठीक है सर, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उज़ैर है अदर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उज़ैर, आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल है सर से कि मैं पिछले 7-8 सालों में 4-5 किस्म के कारोबार कर चुका हूँ, लेकिन मेरा सिरे से काम चलता ही नहीं है। तो इस चीज़ की से बड़ी परेशानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के मेरे काम में कोई रुकावट, कोई बंदिश सी है, मुझे उसका कोई हल, कोई तस्वीर, कोई हल बता दे कि मैं इस चीज़ से मुश्किल से निकल सकूं। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 18 फरवरी है। 18 फेब। ईयर क्या है? 1992। 1992। ओके, ठीक है। मेरे वो सारे देखने वाले जवान, वो सारे बच्चे जो कहते हैं कि मेरी लाइफ में रुकावट आ गया, हमारी लाइफ में बंदिश आ गई, हमारे गैर मरी कुव्वत है जो नज़र नहीं आती लेकिन मेरे कामों को रुकावट डालती है। जब मैं कोशिश करता हूँ उसमें रुकावट, अनदेखी रुकावटें आनी शुरू हो गई हैं। अनदेखी कोशिश, मेरी कोशिशों में समर फल नहीं मिलता, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई हडल आ जाती है। सबके लिए मैं बताता हूँ कि आपने करना क्या है, या मैं बार बार कहता हूँ मेरा मकसद होता है कि देखने वालों को फ़ायदा हो सके। ऐसे मेरे सारे बच्चे जो 3, 12, 21, 30 किसी भी महीने की, किसी भी मंथ की, 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को, 30 तारीख को, जिनके 3 का नंबर बनता है, ये बिजनेस से माला माल लोग होते हैं, ये तख्लीक से माला माल लोग होते हैं, ये क्रिएटिविटी से माला माल लोग होते हैं, ये बड़े प्लेयर होते हैं, ये करोड़ों कमाने वाले लोग होते हैं, ये अरबों कमाने वाले लोग होते हैं। अगर किसी घर में ऐसा बच्चा, ऐसा मेरा बेटा जो नौकरी की तलाश में गलती ना करे, छोटा सा कारोबार शुरू कर ले, दही बल्ले कर ले, चावल लगा ले, काले चनों के साथ सफ़ेद चनों, कोई काम कर ले, इसको अल्लाह रिज़्क़ की बरकत देता है, इसको अल्लाह रिज़्क़ के वाले से अल्लाह ताला इसके लिए आसानियाँ करता है। ऐसे डेट ऑफ बर्थ वाले जहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं, छोटा मोटा कारोबार ज़रूर करें। हाँ, जो बाकी डेट ऑफ बर्थ है, हाँ, अगर उसके अंदर गैर मूल्य टैलेंट है,
नौकरी शौक से करना चाहे तो करे, लेकिन मैंने पिछले 30 सालों में डेटा देखा कि जो हज़ारों लोग थे 99% लोग जो बिजनेसमैन थे वो इसी डेटा पर फॉल करते थे। ये करें, चाहे छोटा बड़ा कर रहे आप कर रहे। दूसरा, अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी अनदेखी कोई रुकावट बंदिश आ गई, मुझे वो काम खुलता ही नहीं, हर चीज़ रुकावट आई हुई है, 2-3 काम कर लें। एक काम भी करना है, अगर आप पॉसिबल आपके लिए सूरह बकरा की कैसेट या सीडी घर में लगाएं, कैसेट सीडी घर में लगाएं। अगर आप सूरत बकरा आपके लिए पॉसिबल नहीं तो आपने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत लगानी है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत लगानी है, ये आप मामूल बना लें। एक काम। दूसरा काम ये करना है कि आपने एक 5 तोला हरमल लेनी है, 5 तोला गूगल लेनी है, 5 तोला कलवंजी लेनी है। हरमल, गूगल, कलवंजी। हरमल कलवंजी के वाले से आका करीब का जो फरमान है कि मैंने मौत के अलावा हर चीज़ की इसमें सुख पाया है, और जादू टोने रुकावट बंदिश के वाले से जब भी किसी को इस्तेमाल कराया तो उसके समरात ना ख़त्म होने वाले थे। हरमल, गूगल, कलवंजी हम वज़न ले लें, इसकी 7 पुड़ियाँ बना लें। लेकिन जब पुड़ियाँ बना लें सामने रख के इस पर सूरत फातिहा 11 बार, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 11 बार, सूरह फल्क सूरह नास 11 बार पढ़ लें, एक ही दफ़ा कर लें। ये 7 पुड़ियाँ आपने हर रोज़ घर में धुनी देनी है। आज इस कमरे में दे दें, कल उसमें दे दें, परसों उसमें दे दें। बिजनेस पॉइंट एक आज इस कोने में दें, कल उसमें दें, परसों उसमें दें। फैक्ट्री तो इस कोने में दें, उस कोने में दें, उस कोने में दें। हर रोज़ धुनी चेंज करते रहें। जब आप धुनी चेंज करेंगे उस घर से नौसत नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। एक काम। दूसरा ये करना कि आपने अगर आप चाहते हैं पानी, मैंने पहले जो बताया, सूरह तारिक पानी पे 111 बार पढ़ लें, सूरह शम्स 11 बार पढ़ लें, सूरह फल्क सूरह नास 11 बार पढ़ लें, एक ही दफ़ा पढ़ लें। ये पानी अगर आप 41 दिन पीते हो उससे नेगेटिविटी, रुकावट, बंदिश दूर होती है। तस्बीह अगर कारोबार की है तो पहले आपने पढ़ना है या रज़ाक को या बासे तो, अल्लाह मेरा रिज़्क़ खोल दे। या रज़ाक को या बासे तो 500 बार, या गनी हो या मुगनी हो, या गनी हो या मुगनी हो 500 बार, और या रकीब हो या हाफिज़ हो, अल्लाह मेरे जिस्म और रूह को हर बीमारी रुकावट से दूर 500 बार ये तस्बीहात अगर पढ़ते हैं। और अगर आप मामूल बना लेते हैं, हम मौजूदा दौर में हमारे जो नौजवान बच्चे हैं ये कुरान पाक से बहुत दूर हो गए। सूरह वाक़या ज़मानत देती है रिज़्क़ की, पैसे की। अगर आप सूरह वाक़या को अपने मामूल में शामिल कर लेते हैं, या आपकी अम्मी आपके लिए पढ़ती हैं या आप पढ़ते रोज़ाना, तो मैं जिसको भी बताइए उसके उसका रिज़्क़ उसका खुल जाता है। ये तस्बीहात करें, ये ज़िक्र अज़कार करें, ये धुनी दें, आपका घर, आपका बिजनेस पॉइंट इस नौसे से दूर हो जाएगा। वो लोग जो कहते हैं कि मेरे जिस्म बंदिश का शिकार है, कुछ बेटा ऐसे भी आते हैं लोग, जी जी सर, मेरे जिस्म पर बंदिश हुई हुई है, मेरा जिस्म खुलता जिस्म हिल नहीं रहा है, हिल नहीं रहा, दर्द बंधा हो रहा हुआ है, नील पड़ जाते हैं जिस्म पे। नौसत, रुकावट और बंदिश से जकड़ा हुआ जिस्म। वो लोग जो कहते हैं कि हमारा जिस्म पे रुकावट भी है, नौसत भी है, बंदिश भी, हमारा जिस्म जकड़ा हुआ है, उनके लिए एक बड़ा नादर नायाब नुस्खा बताने लगा हूँ कि आपने करना क्या कि आपने कलवंजी का तेल लेना है। आपने कलवंजी का तेल ले लिया, उस पर सूरत फातिहा 11 बार, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 11 बार। या आपने देखने वालों को क्लियर कर दूँ कि सूरत बकरा सारी शिफा है। अगर आप नहीं कर सकते तो उसकी आखिरी आयत में वो जान है, वो ताकत है, वो करिश्मा है, ये कवड़ दूर होती 11 बार। सूरह फल्क सूरह नास 11 बार आपने पढ़ ली, कलवंजी का तेल आपने अपने पास रख लिया। करना क्या है, सोते वक्त एक एक कतरा दोनों अपने नाकों में डाल लेना। अगर नाकों में आपको उलझन होती है तो आप अपने माथे पे लगा लें। यकीन करें 3 दिन से 7 दिन के अंदर वो सारी की सारी रुकावट, वो जो जकड़ा हुआ जिसमें पहले दिन था, आपने नाक में 2 कतरे डाली नहीं कि जिसमें आपका आज़ाद हो जाएगा, केमिकल ठीक। आप कहेंगे मैं तो ठीक हो गया हूँ, जिससे जकड़ा हुआ था, आकड़ा हुआ था, डिप्रेशन था, एंग्जाइटी थी, ब्लैक एंड वाइट फिल्म चाह रही थी, फौरी तौर पर खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, इसके साथ ही अगर आप रखे गुलाब पे सूरत ताहा एक बार पढ़ते हैं और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ते हैं, उससे जब आप शावर लेते हैं बाहर निकलते हैं खुद में बिल्कुल ठीक, मेरा जिस्म ठीक हो गया। आखिरी काम अगर आप ये और करें कि कंडा लें, उस पर आप सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ें, अपने सर से 7 दफ़ा वार के तोड़ें, फौरी तौर पे आपका जकड़ा हुआ जिस्म आज़ाद हो जाता है और आप नॉर्मल होकर फिरते हैं। तस्बीहां या रकीबो या हाफिज़ो 500 बार, या हय्यो या क़य्यूम या लतीफ़ पढ़ें तो उससे भी जकड़ा जिस्म आज़ाद हो जाता है। ठीक है सर, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, बनी गाला से हैं साइमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या है? जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरी जो तबीयत है इन दिनों काफ़ी दिन हो गए, बड़ी बेचैनी और इस तरह सा है, और हर वक्त पेन रहता है सर में, कभी जिस्म के किसी हिस्से में, कभी क्या, मतलब टेंशन 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 से मतलब हो रहा है। और दूसरा ये कि जो मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे भी मेरा मतलब दिल नहीं लगता। बाज़ औक़ात में जाती हूँ तो मेरा दिल करता है कि बस मैं यहाँ से भाग जाऊँ। घर आती हूँ तो यहाँ पे भी मुझे बेचैनी सी है, टेंशन सी है, बीमारी जैसे मैं बीमार हूँ बस। समझ गया हूँ। मेरी बेटी कहीं ना कहीं हालात की तंगी से तंग आके मुसलसल जिंदगी बड़ी मुश्किल से वैसे ये एक पॉइंट आता है कि जब आप तो आप थक गए, आप हार गए, आपने गिव अप कर दिया। पार जब बंदा मुसलसल हमने गिव अप कर दिया, बस फाइट लड़ता है। पाकिस्तानी बेरहम माशरे में जहाँ पे मर्दों की डोमिनेशन है, इसमें जब फाइट करता है, कोशिश करता है, जिंदगी गाड़ी चलाने को, बच्चे हैं, फैमिली है,
कि फिर बंदा ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, और दूसरी बात है प्राइवेट स्कूल वाले जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है देखते ना कि और तो बेबस है, उसको 15,000 देंगे, 20,000 देंगे, 25,000 देंगे। गवर्नमेंट ने हालांकि 40-50,000 किए हुए हैं। काश हमारी गवर्नमेंट जो पेट्रोल महंगा करने में 1 सेकंड नहीं लगाती, जो पेट्रोल के बम गिराने में 1 सेकंड नहीं लगाती। काश जो उजरत का जो सिस्टम है, मैं मेरे सामने मेरे गांव में ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे सैकड़ों औरतें काम करती, उसको 18,000, 22,000, 23,000 देते हैं। और इस तरह पाकिस्तान के हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे मैट्रिक पास या फिर पास बच्ची को 15,000 दे रहे हैं, 16,000 दे, 20 दे रहे हैं। आप में इतनी एनर्जी है कि आप पूरे मुल्क में दुनाते फिरते हैं, प्रोटोकॉल फलां काम करते हैं। ये बंदे आपके पास सोर्सेज है, अफरादी कुव्वत है आपके पास। खुदा के लिए जो उजरत है प्राइवेट फैक्ट्री को, उसको ठीक करें। और खुदा के लिए जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चियों के साथ जुल्म करते हैं, देखो बच्ची मजबूर है, उसके बाद चॉइस को नहीं, 15,000 दे रहे हैं, 18,000, 20 दे, इनके रेट्स फिक्स करें और चेक करें। और ऐसा सिस्टम को ऐसी ऐप बनाएं कि उसमें ऐसे जो मजदूर है वो आपको भेजे कि मैं फलां जगह आप काम करता हूँ, ये मुझे सैलरी मिलती है, लेबर के लिए होना चाहिए। और कोई ऐसी बच्ची यहाँ पे मैसेज करे उस ऐप पे कि मैं फलां जगह काम करती हूँ, ये मेरा अदारा है, ये मेरा सिस्टम, और मुझे 18,000, 12,000, 15,000 देते हैं। खुदा के लिए ये तो आपके सिस्टम है, आपके पास अफरादी को बंदे। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम, गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, इस्लाही काम वो कर सकते हैं, आराम से करना चाहिए। दूसरी मेरी बच्ची ने कहा था कि उसको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस है। बेटा मेरा मशहूर ज़माना का नुस्खा है, 500 रुपये की आसान चीज़ है। 500 वैसे तो एक दिन की दवाई इतनी महंगी आती, 500 रुपये की लेनी अश्वागंधा, 500 रुपये की ले ली। उसमें क्या ना कि इतनी इसमें शतावर या सतावर मिक्स कर दी, इसको पीस लें। आधा चमचा नाश्ते के बाद आपके पट्ठे, आपके अजाब, आपके हैप्पी हार्मोन नॉर्मल होंगे, आपके अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी। एक काम। दूसरा, आपने पानी पे सूरह शम्स और सूरह तगाबन, ऐसी बच्चियाँ जो खा बीमार पड़ी हैं, उससे उनके फीमेल हार्मोन भी ठीक होते हैं और उनकी बीमारी भी ठीक होती है। सूरह शम्स और सूरह तगाबन 11 बार दम करके पिएँ, एक दफ़ा दम करके 15-20 दिन पकाएं, पी लें। और दूसरा, या रकीबो या हफीज़ो 300 बार, या हय्यु या क़य्यूम 300 बार रोज़ाना अपनी गर्द में रखें। इंशाल्लाह आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वो ख़त्म होगा। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी वो जो टेंशन की वजूहात हैं, अल्लाह उनको जल्दी रिमूव करे। सर, ऐसी कौन सी अलामात होती है जिनसे पता चलता है कि घर में भी बरकती है? उसकी सिंपल वजह, पहली वजह भी होती है कि आप ना घर का हर बंदा उसको मूड ऑफ है उसका। अच्छे घर में क्या होता है कि बंदा बाहर से आया ना, सारे इकट्ठे हो गए, अपने दिल की बात बताएगा, मेरे साथ ये हुआ, बच्ची बताएगी मेरे स्कूल में ये हुआ, मेरी यूनिवर्सिटी में हुआ, बच्चे काम करते हैं मेरे दफ्तर में ये हुआ फलां हुआ। और हर बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट है। यहाँ क्या होता है, हर बंदा आवाज़ आ रहा है, हर बंदा कहता है मैनू ना छेड़, मुझे ना छेड़ो। जब कोई हर घर में हर फर्ज ये कह रहे हैं कि मुझे ना कोई छेड़े, मैं बड़ा टेंशन में हूँ। और जब कोई बंदा लफ्ज़ एक इस्तेमाल करता है ना, बेटा ये ज़िंदगी में नोट कर लेना कि वो बंदा थक गया, जब कहता है कि मेरी बस हो गई है, ये लफ्ज़ आप नोट कर लें। मुसलसल मसाइल, मुसलसल टेंशन, मुसलसल एंग्जाइटी, मुसलसल डिप्रेशन, मुसलसल तक्के, मुसलसल रिश्तों की बेवक्ती और मुसलसल टेंशन देने से जब बंदा थक जाता है ना, दो काम करते हैं। बाज़ का अगर लड़का है वो हाथ खड़े करेगा, सर बस जी मेरी बस हो गई है, और लड़की भी कहती है मेरी बस हो गई है। सर ये पॉइंट आता कब? मुसलसल आपके मजाज के खिलाफ जब कोई एक्ट करता है, और मुसलसल नाकामी, मुसलसल परेशानी, और मुसलसल आपके टैलेंट के मुताबिक आपको रिजल्ट जब नहीं आता। आप सलाहियत रखते हैं, आप टैलेंट रखते हैं, लेकिन मुसलसल आप नाकामी, आपके कम टैलेंट वाले आगे भागी जा रहे हैं, जो नाहल लोग वो आगे भागी जा रहे हैं। और दफ्तर में टेंशन कब आती है? जब एक नाहल बंदे को आप उठा के अफसर बना देते हैं, और जो अहल बंदा वो इस वजह से चापलूस नहीं है, इस वजह से आपको खुशामदी नहीं है, इस वजह से आपके ग्रुप का नहीं है, इस वजह से पिछले बॉस का पसंदीदा था। जब ऐसी रखती होती है ना, तो फिर बंदा कहता है कि मैं एक बासलाहियत इंसान हूँ, मैं रिज़्क़ हलाल पे बिलीव करता हूँ, लेकिन मुझे मेरे टैलेंट और मेरी सलाहियत के मुताबिक जॉब नहीं मिल रही। या एक लड़की लड़का आपस में है, वो मुसलसल रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा है, और अगला बंदा बहाने से जब ट्रीट करता है, फिर बंदा कहता है मेरी बस हो गई है। इसे बेबरकती भी कहेंगे, टेंशन भी कहेंगे, और टेंशन के बाद फिर सुधार उसका क्या है? दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। एक बंदा जो होता है ना, वो उस पर औखा टाइम आया तो फौरी तौर पर वो ना ब्लैक एंड वाइट में जाता है, या हाँ या ना, या वो ना करके नया सफ़र शुरू कर देगा, या हाँ करके वो फौरी तौर पे उसको फुल करेगा। परेशान कौन होते हैं? जो ग्रे जोन में फंसे हुए हैं, ना इधर ना इधर, ना इधर ना उधर, ना इधर जा रहे हैं उधर जा, फंसे हुए हैं, पानी में ममदानी चली जा रही। ऐसे सारे लोगों को पहले अपना ग्रे जोन ख़त्म करना है। फिर जो बेबरकती के वाले से हमने बात किया, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या हय्यु या क़य्यूम या लतीफ़ 500 बार, और या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार अगर आप पढ़ते हैं, तस्बीहात करते हैं, इससे आपका रिज़्क़ भी खुलता है, इसकी रुकावटें भी दूर होती हैं, जो आपके घर में बेबरकती का एलिमेंट है वो भी दूर हो जाता है। ठीक है सर, हमारे साथ अब अगली कॉलर मौजूद है, सादिया लाहौर से। इनसे सवाल पूछ लेंगे और ब्रेक के बाद इनको जवाब देंगे। जी सादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या है?
जी मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो मेरा शादी से मतलब है, आई एम 40 इयर्स ओल्ड Okay. और उसके बाद जो है रिश्ते आते रहे। 4 इयर्स हो गए मेरे फादर की डेथ को, तब तक तो रिश्ते देखते रहे लेकिन कहीं पर कोई बात नहीं बनी ना आगे। उसके बाद से मेरी मदर जो है, फादर की डेथ के बाद से मदर जो है वो डिप्रेशन में चली गई हुई हैं। ठीक है। अब उनको एंटी डिप्रेशन, दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है, एंटी डिप्रेशन दे नहीं सकते मदर को, ठीक है, क्योंकि वो हाइपोनेट्रीमिया में चली जाती हैं। एक तो मुझे तस्बीहात पूछनी है मदर के लिए, वो इतना रोती हैं दिन रात, इतना रोती हैं कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। नो डाउट शी इज सिक, उनको लाइक फ्रैक्चर हुआ था 2 इयर्स बैक, लेकिन अभी शी इज एबल टू वॉक, प्रॉपरली तो नहीं चल सकती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाजें पढ़ती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं, सब पढ़ती हैं। लेकिन मुझे तस्बीहात पूछनी है जो डिप्रेशन से और एंग्जाइटी उनकी दूर हो सके, जो इतना रोती हैं वो रोए ना, ठीक है। और मेरे बाकी सब बहन भाई की शादी हुई है, मैं अपनी मदर को डे एंड नाइट जो है लुक आफ्टर करती हूँ, साथ में जॉब भी कर रही हूँ। लेकिन बाकी अब रिश्तों का भी प्रॉब्लम है, यू नो कि जैसे सर ने भी बड़ी अच्छी बात की कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारे यहाँ पर, ठीक है। वो कहते हैं इतनी बड़ी होगी अभी शादी नहीं हुई, पहले बाप बन के अब मामली मर जाएगी तो फिर क्या करोगी तुम तो बेसहारा। हालांकि मेरा इस बात पर पक्का यकीन है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी को बेसहारा नहीं छोड़ते हैं, और हम लोग जो भी जिंदगी गुजारे अल्लाह के हुक्म से गुजारे हैं। अगर मेरी नसीब में शादी होती तो अब तक तो हो चुकी होती, लेकिन जब भी होगा बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। तो मैंने सर से ये अपनी शादी का ये पूछना था कि अगर तो होगी तो भी मैं खुश होगी, नहीं होगी तो भी। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरी है 29 जून 1983। सादिया मुश्ताक नाम है मेरा। ठीक है, डन। चले ठीक है। ठीक है, अब मदर आज क्या बता दें मुझे कि उनका, और क्या मदर के साथ भी क्या प्रॉब्लम है, नसीम अख्तर नाम है उनका, ठीक है, वो भी जरूर बता दें मुझे। और दूसरा मेरा क्वेश्चन जो है वो बता दें, ठीक है जी। ठीक है सर, अब यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, ठीक है, विल बी राइट बैक।